हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ बालकनी के बाहर और लगी हुई है जोरों की बारिश, क्योंकि आज जो बताई थी हैवी रेनफॉल हो रहा है और हमें अचानक जो है मिल गई है छुट्टी और सडनली हमें जो है छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जोरों की बारिश पड़ी हुई है, जिससे कि जो है रोड बंद हो रहे हैं और जगह जगह जो है लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बादल फट रहे हैं। उस कारण जो है सभी कॉलेजेस और स्कूल जो है बंद है। तो मैं घर में हूँ। वैसे तो मेरी तैयारी पूरी थी स्कूल जाने की, लेकिन अचानक सुबह मैसेज आया तो जो है छुट्टी हो गई है। तो इस कारण मैं बाहर के मौसम का नज़ारा ले रही थी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी हुई है। आजकल का मौसम बहुत ही ख़तरनाक है और पहाड़ों में तो इतनी बुरी हालत है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बोला था कि जिनका कोई भी प्रोग्राम ऐसे घूमने का हो पहाड़ों में तो काइंडली वो ना बनाए। और मैंने जो है छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने घर में अपने किचन में, तो अभी बस मैं तैयारी करूँगी खाना उसकी पसंद का। आज चने मैंने भिगोने डाल दिए हैं और फिर आज मैं उसके लिए बनाऊंगी चने और भटूरे, क्योंकि वो बोल रहा है ऐसा कि मम्मा आपको है छुट्टी। तो उसकी डिमांड आई है कि मेरे लिए चने भटूरे बनाओ। तो बस आज बनाऊंगी मैं चने भटूरे और आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाए और जो है आज छुट्टी का फ़ायदा उठाया। तो बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, पिछले 3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि नदी नाले और जो पहाड़ी हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे तो लैंडस्लाइडिंग हो रही है और बादल फट रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो काइंडली इस टाइम में कहीं भी घूमने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में तो हालत बहुत ही ख़राब है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसलिए हिमाचल में अगर आप का कहीं प्रोग्राम है घूमने का तो हिमाचल में ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ख़तरा है, रिस्की है और रोड बंद पड़े हुए हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है हिमाचल की। तो ये मौसम जो है बरसात का मौसम है, तो इसमें बहुत डर लगता है। आपने जो भी प्रोग्राम बनाना है वो सितंबर अक्टूबर में बनाएं, क्योंकि उस टाइम जो है मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल तो बहुत ही डर है। तो आज हमें हो गई है छुट्टी और तुषार की पसंद का मैं बनाऊंगी। तो आप पीछे देख सकते हैं मैंने चने जो है भिगोने डाल दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं किचन में। बस अब मैंने थोड़ा सा जो है अपना काम करना है और उसके बाद जो है फिर मैं बनाऊंगी ये तुषार के लिए चने और भटूरे, क्योंकि जब भी छुट्टी होती है तो तुषार की पहले ही डिमांड आ जाती है कि मम्मा मैं ये खाऊंगा। तो मैं उसकी हर डिमांड को पूरी करती हूँ, क्योंकि बच्चा जो है उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपनी मम्मा से कि मम्मा मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। तो मैं उसकी सारी जो उसकी चॉइस होती है वो पूरी करती हूँ। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन में। अभी तक बस पूजा पाठ हो गया है, अब हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है मैं अगला स्टेप करूँगी। लेकिन माहौल जो है बहुत ही डेंजर है बाहर और बारिश ज़ोर से पड़ी हुई है। तो हमें तो है छुट्टी, तो शहर के तो पेपर हो गए हैं ख़त्म और वो तो चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि उनको तो है नहीं छुट्टी। तो हमें स्कूल वालों को है छुट्टी, तो आज हम ले रहे हैं छुट्टी का एंजॉय। और मैं बताऊंगी आपको कि कैसे मैं जो है आज अपनी छुट्टी में क्या क्या बनाया, तो मैं आपको सारा बताऊंगी। तो आज की रेसिपी है चने और भटूरे। तो देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे चने और भटूरे, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी जो है खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बने चने और भटूरे। तो मिलते हैं, सी यू। तो अब मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है और मैं अब बनाने जा रही हूँ। तेल मैंने रख दिया है गरम करने को और आटा भी मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मैं तुषार के लिए बनाने जा रही हूँ पूरियाँ, तो आपको बताती हूँ।
तो पूरी बननी हो गई थी स्टार्ट और मैंने जल्दी जल्दी में बना रही थी क्योंकि आपको पता है मेरे काम होते हैं जल्दी वाले। तो अभी जो है मैंने 2-3 पूरियाँ बना दी थी और मैं तुषार को बोल रही थी बेटा आजा चेक कर ले, क्योंकि तुषार को पहले चेक करवानी पड़ती है और फिर वो ही बताता है कि कैसी बनी है, क्या कमी है इसमें। अगर मैं अपने गणपति को भोग ना लगाऊं तो गणपति जी महाराज मेरे से नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए पहले मेरे को गणपति को चढ़ानी पड़ती है। क्या किने बोला? मैं बोला मैं क्या बोला मेरा निकाल लो बीच के रास्ता ना है? हां सच बोला? हां ब्रांडो जिसको पे कपड़े पर है? तो बन रही है पूरी और तुषार की फरमाइश हो रही है पूरी, तो आज बना रही हूँ मैं पूरी और चने। देख सकते हैं 10 बजे वह तुषार भी कर रहा है मेरी हेल्प ना। तुषार बनाएगा आज चने, बोल रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, पता नहीं बनाएगा कि नहीं पर बोल तो रही हूँ। और इंग्रेडिएंट्स कर रहा है तैयार तुषार, तो आप देख सकते हैं तुषार। और आज बन रहा है घर में चने और पूरी, तो आप देख सकते हैं फुली फुली पूरी बन रही है, अच्छी बताती हूँ मैं आपको। ठीक जब किचन में तुषार मेरे साथ होता है तो मेरे को बहुत अच्छी कंपनी हो जाती है और मेरे को टाइम का पता नहीं चलता है। आता है मेरे पास ये काम करवा देता है, लेकिन इसकी मूड की बात होती है। अगर इसका मूड अच्छा हो तो करवा देगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। तो बहुत गॉसिप हम दोनों माँ बेटा करते हैं और टाइम का पता नहीं चलता है कि कब जैसे काम हमारा फिनिश हो गया, और इतनी मज़ेदार बातें करता रहता है। जब तुषार कॉलेज जाता है तो तब मेरा घर में अकेले मन नहीं लगता है, ख़ासकर जब मेरे को हॉलीडेज़ हुई होती है, क्योंकि अब हमारा दोनों का शेड्यूल जो है मैच नहीं कर पा रहा है। जब तुषार स्कूल में होता था तब हमें सेम टाइम में दोनों को छुट्टियां पड़ती थी, लेकिन अब इसका कॉलेज है और मेरा स्कूल, तो डिफरेंस पड़ गया है। तो मैं इसको पूरा दिन मिस करती रहती हूँ और इसके आने का वेट करती रहती हूँ कि कब जैसे वो आएगा और कब जैसे हम दोनों माँ बेटा बातें करेंगे, चाय पियेंगे। मैं उस टाइम को पूरा दिन वेट करती रहती हूँ कब जैसे शाम होगी। तो मैंने सब कुछ कर दिया है तैयार। अब जो है मैं बनाऊंगी करेले, और देख सकते हैं आप इंग्रेडिएंट्स कर दिए हैं मैंने तैयार। अब मैं बनाऊंगी करेले, तो आपको बताऊंगी मैं भरुआ करेले। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और जो है सारा ग्राइंड कर दिया है। और फिर अब मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाऊंगी मैं, तो आप देखना। यहाँ देखो मेरे को गर्मी भी पड़ रही किचन में काम करने के लिए, तो बहुत ही अपना जो है ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गर्मी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी बताऊँगी टावल हो गया है गीला।
तो मैंने सोचा कि आज मैं भरवा करेले भी बना ही लेती हूँ। तो इसके लिए जो है मैंने करेले को फ्राई करके साइड में रख दिया था और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया पूरा पेस्ट करके जो इंग्रेडिएंट्स थे मेरे पास जो है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सबका पेस्ट करके जो है मैंने मिक्सी जार में कर लिया था। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला और उसके बाद मैंने अपने सारे पेस्ट को डाला और उसके बाद डाला मैंने जो है मिर्च मसाला और हल्दी, नमक और हींग। और बाद में जब पेस्ट हमारा लाल रंग छोड़ता है तब आपने डालना है उसमें सूखा धनिया और उसके बाद डालनी है आपने जो है अनारदाना, वो उसको कूट के सील में अच्छी तरह से वो डालना है। और उसके बाद मिठास के लिए डालना है आपने जो है मीठे के लिए थोड़ी सी शक्कर या फिर चीनी। फिर उसके बाद जो हमारा मसाला तैयार हो जाएगा उसको ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद जो है करेले जो फ्राई किए होंगे आपने वो उनको भर देना है। तो इस तरह से जो है आपके करेले बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और इनको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बांधा नहीं है धागों से, ये बिल्कुल वैसे ही मैंने भरे हैं। और फिर उसको आप नाइफ़ के साथ छोटे छोटे पीसेस कर सकते हो आप इसके, क्योंकि जिससे कि आपको खाने में भी बिल्कुल आसानी हो और लेने में भी बिल्कुल आसानी हो। इस तरह से ये इतने यमी और टेस्टी होते हैं कि आप इसके साथ जो है थोड़े से करेले के साथ जो है आप 4 चपाती खा सकते हो। तो यहाँ पे तुषार के लिए जो पूरी यानी जो है कुलचा तैयार हो चुका था। तो अब आपने देखा कि करेले भी तैयार हो गए, पूरी भी तैयार हो गई और अब चने भी तैयार हो गए थे, क्योंकि तुषार जो है आलू चने के साथ जो है अपना भटूरे कुलचा बहुत पसंद करता है। तो ये रेडी हो चुके थे और आपने देखा मैं ज़्यादा ऑयली खाना नहीं बनाती हूँ, तो मैंने ऑयल कम ही डाला है, क्योंकि अगर हस्बैंड ने बनाया होता तो आपको ज़्यादा ही ऑयली मिलना था। तो मैं थोड़े हिसाब से डालती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरा सब रेडी हो चुका था। और उसके बाद मेरे पास हस्बैंड ले आए थे आम, कच्चे आम, क्योंकि मैंने बोला था उनको कि हमने डालना है अचार। तो इसके लिए वो जो है थोड़े से कच्चे आम ले आए थे। तो तुषार ने उनको काट दिया और मैंने सोचा कि मैं इनको धो ही देती हूँ। उस दिन मैं पूरा दिन किचन में ही रही और जो है मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ 2-3 बार मैंने अच्छी तरह से इनको धोया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि कंटेनर में डाल के आप देख रहे हो उसमें जो है मैंने नमक और हल्दी आपकी अपनी चॉइस है अगर आपने डालनी है, पर इसमें नमक आपने डालना है। और नमक डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद जो है इसको ढक के रख देना है, क्योंकि जितना भी आम ने पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देगा। और फिर हमने जो है सुबह उसको पानी को निकालना है। यहाँ पे जो है मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि आपने नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। तो फिर अच्छी तरह से इनको मिला देना है और इस तरह से मैंने इनको ढक के रख दिया। और यहाँ पे तुषार की प्लेट हो चुकी थी रेडी। तुषार के लिए उसकी पूरी और चने और भरवा करेले जो है तैयार हो चुके थे और तुषार खाता है बेडरूम में। तो तुषार के लिए मैं प्लेट लगा रही थी और मैंने डिनर करना था हस्बैंड के साथ, तो अभी हस्बैंड नहीं आए थे, तो तुषार के लिए मैंने लगा दी थी प्लेट। और इस तरह से जो है मेरी पूरी रेसिपी जो मैंने सोचा था वो सब मेरे रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे जो है मैंने करेले, जैसे कि मैंने बोला, नाइफ़ के साथ आपने छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं, जिससे कि आपको खाने में आसानी हो और देने में भी आसानी हो। क्योंकि मैंने जो है अपने सभी को, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और स्कूल में भी ले जाने होते हैं, तो मैंने सब के लिए जो है पीसेस बना के रख दिए थे और इस तरह से जो है मैंने पूरा काम कर दिया था। तो अब मैं फ्री हो गई सारा काम करके, करेले, रोटी, सब्जी सब कुछ बना के। तो अभी हुई मैं फ्री। अब बज गए हैं 8 बजने वाले हैं, तो इस टाइम हुई मैं फ्री और मैं लगी थी 4:30 बजे की। तो भरवा करेले बनाए और उसके बाद पूरी और आलू चने और बस यही बनाया, लेकिन टाइम लग जाता है बहुत। और तुषार को दे दिया मैंने, क्योंकि तुषार खा रहा है और पीछे रख दिए मैंने भरवा करेले। और हस्बैंड आएंगे तो मैं भी डिनर करूँगी। तो इसके साथ और मैंने आम मंगाए थे उनसे, अचारी आम, तो मैंने वो धो के रख दिए हैं।
और फिर मैं इसका डालूँगी अचार। तो इस तरह से आज का मेरा जो तुषार की फरमाइश थी वो मैंने पूरी की। इसके लिए मैंने आलू चने और पूरी बनाई और साथ में भरवा करेले भी बनाए। तो कल मैं स्कूल भी ले जाऊंगी और बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को भरवा करेले, तो वो मैंने बनाए। तो आज का दिन पूरा जो है ऐसे ही चला रहा और बारिश बड़े तेज़ थी और सारा दिन ठंडा मौसम रहा, लेकिन बहुत नुकसान हो की छुट्टी इस तरह से जो है पूरी बीत गई तुषार की फरमाइश में। और जब भी तुषार कोई फरमाइश करता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और तुषार बोल रहा था कि मम्मा बहुत अच्छे बने हैं, तो इस तरह से जो है वो अब खा रहा है खाना बेडरूम में। वो खाता है बेडरूम में ही टीवी देखते देखते। तो बस आपको मेरी बनाए हुए आलू चने और पूरी और करेले कैसे लगे ज़रूर बताओ। को कैसा लगा, मैं अपनी डेली रूटीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ और पूरा दिन मैं क्या करती हूँ, किस तरह से मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मेरी डेली रूटीन कैसी लगती है बताएं, ज़रूर बताएं। ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।